बहुत पुराना जमाना था। अरब की रेत पर बसा एक छोटा सा शहर था। नाम था रमला। शहर छोटा मगर लोग मेहनती और खुदा पर भरोसा रखने वाले। तंगी आम थी मगर उम्मीद कभी नहीं मरती थी। उसी शहर में अमीर नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र कोई 20-22 साल, चेहरा साधारण लेकिन आंखों में उम्मीद की जोत। उसका बाप शहर का इमाम था, अल्लाह के जिक्र और लोगों की मदद में लगा रहता। मां बीमार थी, इसलिए अमीर मस्जिद के कामों के बाद बाजार में मेहनत मजदूरी भी करता। एक शाम घर में चूल्हा ठंडा था। मां के लिए दवाई के पैसे नहीं थे। अमीर बेचैन हुआ, मस्जिद गया और लंबी नमाज के बाद सजदे में रो पड़ा। या रब, तंगी मेरी है मगर राहत तेरी, मेरे घर में आसानी कर दे। उसी रात तेज हवा चली और शहर के बागों में लगे खजूर के पेड़ों से कई खजूर टपक पड़े। सुबह अमीर वहां से गुजरा और कुछ खजूर उठाकर बेचने का इरादा किया। पैसे कम मिले मगर वह दिन गुजर गया। दवाई भी घर आ गई और रोटी भी। कुछ दिनों बाद मस्जिद के बाहर एक नौजवान मिला। साफ सुथरे कपड़े, आंखों में तलाश। उसने पूछा, तुम वही हो जो खजूर बेच रहा था? अमीर शर्माते हुए बोला, जी, मगर मैं किसी से मदद नहीं लेता। अल्लाह मदद देता है मेहनत और दुआ से। कुछ दिनों बाद वही नौजवान उसे अपने घर ले गया। मालूम हुआ कि उसके वालिद रईस थे और उनके पास बड़ा बाग था। उसने कहा, बागर की देखभाल के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। लोग तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। काम करोगे? अमीर ने कहा, अगर हलाल और मेहनत वाला हो तो इंशाअल्लाह। अमीर ने काम संभाला, ईमान, मेहनत और सब्र के साथ। कुछ महीनों में बाग का रंग बदल गया। फसल खूब हुई, कीमत अच्छी मिली, घर की तंगी दूर हुई, मां की तबीयत बेहतर हो गई। अमीर रातों को उठकर दुआ में कहता, या रब, तंगी में सब्र दिया, राहत में शुक्र दिया। तू सबसे बेहतर जानता है कब क्या देना है। मगर दुनिया 2 दिन की है। एक दिन तेज आग लगी और बाघ का बड़ा हिस्सा जल गया। नौजवान रो पड़ा। वह बाघ उसके वालिद की आखिरी निशानी थी। अमीर ने कहा, जिसने दिया वो ले भी सकता है और दोबारा भी दे सकता है। डूबता वो है जो उम्मीद छोड़ दे। कुछ हफ्तों बाद बचे हुए पेड़ों से फल निकले। अनार इतने उम्दा कि व्यापारी हैरान रह गए। नुकसान के बाद नेमत और बढ़ गई। नौजवान ने अमीर को बुलाया और कहा, तुम जैसा नहीं देखा। तंगी में सब्र, राहत में शुक्र और नुकसान में तवक्कुल। यह किससे सीखा? अमीर मुस्कुराया, मेरे बाप कहते थे, दुनिया 2 दिन की है। असल आजमाइश तब है जब बंदा उम्मीद छोड़ दे। माल, नफा, नुकसान सब अल्लाह की अमानत है। नौजवान की आंखें नम हो गईं। फिर बोला, जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस शहर का मालिक हूं। मेरे वालिद ने कहा था, काम ऐसे आदमी को देना जो ईमान वाला हो। तुम्हारा नाम इमाम यानी तुम्हारे अब्बा ने लिया था। फिर उसने कहा, यह बाग रज़ा है, अब तुम्हारा है। बुजुर्ग और काजी सब तय कर चुके हैं। यह इनाम नहीं, इज्जत है। अमीर ने कहा, मैं इनाम नहीं चाहता। नौजवान मुस्कुराया, जो इज्जत अल्लाह दे उसे ठुकराना अच्छा नहीं। अमीर ने बाग लिया मगर शर्त रखी, आधा हिस्सा गरीबों और मुसाफिरों का होगा और आधा मेरे घर और शहर के काम आएगा। कई साल गुजर गए। रमला वाले कहा करते, इस बाग में फल से ज्यादा दुआ उगती है। एक दिन एक बच्चा पूछ बैठा, चाचा, आप इतने अमीर कैसे बने? अमीर मुस्कुराया और बोला, अमीर माल से नहीं, दिल से होता है। जब दिल का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए तो तंगी भी आसान लगती है। बस यही कहानी का सबक था। सब्र, मेहनत, तवक्कुल और शुक्र में ऐसी बरकत है जो माल में नहीं मिलती।